हाँ तो प्रिय दोस्तों, आज हम आपकी सेवा में लोहागढ़ नरेश महाराजा मान सिंह का हत्याकांड पेश करने जा रहे हैं। त्रिमूर्ति कैसेट के माध्यम से हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि हमारे राजस्थान में लोहागढ़, जिसको भरतपुर कहा जाता है, लोहागढ़ के वीर पुरुष स्वर्गीय श्री महाराजा मान सिंह की हत्या जिस समय डीग के अंदर की गई थी, उस इतिहास को आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए हुआ क्या। लाज इस वर ही तुम राखो, हे परमात्मा, ऐसे महान पुरुषों की लाज रखना तो तेरे ही हाथ की बात है। और करो शोरगुल बंद सुनाऊं लोहागढ़ को साखो। जिस समय विधानसभा भंग हो गई थी, इलेक्शन की चर्चा हो गई, विधानसभा भई भंगो कह रही रे वोटन की चर्चा, कह रही वोटन की चर्चा। और अपने अपने मत के सबने भर दी रे पर्चा। डाल रहे कारण मुछ मुंडा। ऐसे मर्दों ने उस इलेक्शन में कारण डाल दिया जिनके मुंह पे पहुंचना है, पीछे को पहुंचना है, जो बिना बात के आदमी हैं। वैसे तू मत हंसे रामवीर, में तू इतना कह रहा हूं। डाल रहे कारण मुछ मुंडा और रंग बिरंगे भारत में फहराए रहे झंडा। देश की फुलवारी को सींच। फुलवारी को सींच और राजा मान सिंह खड़े हो गए देख डीग के बीच। दोस्तों, उसी इलेक्शन के बीच डीग क्षेत्र से विधानसभा के चुनाव में महाराजा मान सिंह भी खड़े हुए। दियो जी ने 3 बार ऐलान, 3 बार पहले जीत चुके थे महाराजा मान सिंह। दियो जी ने 3 बार ऐलान। ऐसो वीर कौन है जो मन में रखे अरमान। ऐसा कौन वीर है जो अपने मन में अरमान रखे मुझसे इलेक्शन लड़ने का। ऐसी बात को सुनकर के एक आदमी का खून बदल गया। और वो आदमी कौन था, ये गौर से सुनियो। क्रोध फिर नटवर कुआयो। क्रोध फिर नटवर कुआयो। वह गयो पथे ने गाम बोल के विजय पाल लायो। दीग में भारी भई रहे सपोर्ट। दीग में भारी भई रहे सपोर्ट। अपनी हार मान लई रे धुर जयपुर की वोट। दीग में सपोर्ट की नटवर जी ने, विजयपाल को खड़ा किया इलेक्शन में। लेकिन महाराजा मान सिंह के सामने कौन डट सकता है। इसलिए कवि ने कह दिया है क्या, मुर्गी जन्मे 12 बच्चा जिनको रोजा बिलैया खाए। सिंगनी जन्मे एको केहरी जासे दुनिया भरो थराए। ऐसो जन्मो मान सिंह रे जो दहशत तो खाता है नाई। अरे
जिला भरतपुर के मेरे लोगों, वाते पैसा ये को ना जाए। दीग में माथुर आयो है। शिवचरण माथुर को बुलाया गया। दीग में माथुर आयो है और लक्ष्मण मंदिर के पास मंच अपनो लगवायो है। सुनो कहे भावज देवरिया, सुनो कहे भावज देवरिया, और लाखा बुरज को जाके जिनने जलाए दियो झंडा केसरिया। याद रखना दोस्तों, लाखा बुरज पे जो झंडा केसरिया टका हुआ था महाराजा मान सिंह का, भरतपुर राजाओं का, उस झंडा को उतार करके विरोधी दल ने जला दिया। के बढ़ गई झंडा पे तेरार। के बढ़ गई झंडा पे तेरार और कई दुश्मन ने जाय किले को झंडा दियो पजार। पता चला कि लाखा बुरज दीग वाली है, उसके ऊपर जो केसरिया झंडा था महाराजाओं का लगा हुआ, उसको उतार करके जला दिया गया। और ये खबर महाराजा मान सिंह के कानों में पड़ी। खबर जब राजा पे आई, खबर जब राजा पे झंडे गयो जराए किले में छिपके। लाखा बुरज का झंडा विरोधी दल ने जला दिया। यह खबर महाराजा मान सिंह के कानों में पड़ी कि तुम्हारे किले के झंडे को जला दिया। लेकिन दोस्तों, महाराजा मान सिंह ने जब यह सुना कि किले के झंडे को जला दिया गया, तो बाहों में खून उतर आया। और क्या समझाया है उनको? हो हो मान सिंह को खबर पड़ी के काम मरण का करगे, हो रे करगे। हो रे मान सिंह को खबर पड़ी के काम मरण का करगे। झंडा जला किले का दुश्मन आग फूस में धर गे, आग फूस में धर गे। दुश्मन आग फूस में धर गे, हो धर गे। झंडा जला किले का दुश्मन आग फूस में धर गे रे, आग फूस में धर गे।
और ये भी बताया किसी ने, वो सातो जने रे वो साते जने, सातों जने थे झंडा के लिए किले पे चढ़ गए, खौफ किया ना महाराजा का, अपनी जान पे अड़ गए दुश्मन, अपनी जान पे अड़ गए। ये पता चला कि वो 7 आदमी थे और ये जाल कौन का था ये आप सब जानते हैं। अपनी जाल के ऊपर खेल करके उन दुश्मनों ने भरतपुर नरेशों के झंडे को जला दिया। महाराजा मान सिंह के लिए पता चला कि तुम्हारा झंडा जला दिया गया, तो हुआ क्या? हो रे सुनते ही बातें फुकी होली सी, हो सुनते ही बातें फुकी होली सी, खून बदन का लौट गया, विपन कैरियरो लेके चल दिया, भाग ये उल्टा लौट गया रे भाई, भाग ये उल्टा। महाराजा मान सिंह के लिए ये पता चला तो महाराजा मान सिंह अपने विपन कैरियर में बैठ करके भीख के अंदर चल दिया। लेकिन हुआ क्या है दोस्तों, सुनत ही नैना है गई लाल, जैसे शेर बनी में दहाड़े भयो जाको, तुरंत रूप विकराल। महाराजा मान सिंह अपने विपर कैरियर में बैठ करके डीग में आए और डीग के किले के ऊपर ऐसे चढ़ गए जैसे शेर बनी में घूमे राजा, ऐसे घूम रहे हो जैसे शेरा बनी में घूमे ये राजा, ऐसे घूम रहे हो। ऐसे घूम रहे हो महाराजा, ऐसे घूम रहे हो जैसे शेरा बनी में घूमे ये राजा, ऐसे घूम रहे हो। किले के ऊपर चढ़ गया और कहने लगा, कह जैसे शेर बनी में घूमे रे राजा, ऐसे घूम रहे हो, ओ जैसे शेर बनी में घूमे के राजा, ऐसे घूम। कौन की माने दूध पियो। किले के ऊपर चढ़ गए महाराजा मान सिंह और कहने लगे, कौन है वो ऐसा दुष्ट जिसने हमारे किले के झंडे को जला दिया, हमारा खोप नहीं खाया। और कहने लगे किले के ऊपर खड़े होकर के, क्या कौन की माने दूध पियो रे, कौन की माने दूध पियो, मेरे पुरखन को केसरिया झंडा जो जरवाए दियो, लगी जावे हनुमान की छाप। एक बात याद रखना मेरे यारों, कोई बात को माने या ना माने, ये भारत देश में जाट गुजरों की सदा वीरता रही है।
जिन्होंने इस देश के लिए अपने जान और प्राणों की कुर्बानी दी। भारत देश की मिट्टी का एक एक कण इन वीरों की गवाही देता है। आज जो झंडा था जिसको जलाया गया था उसमें पवन पुत्र महावीर हनुमान जी की छाप लगी हुई थी, वो छपे हुए थे। कहने लगे हैं महाराज मान सिंह, क्या लगी जामे हनुमान की छाप, फिर भी पापी करवाए दियो कैसो तगड़ो पाप। एक बात याद रखना, क्या कहा है महाराजा मान सिंह ने, रे बनाए दो में पीटा पीटा के भूत, इस झंडे को जलाने वाले को मार मार के भूत बना दूंगा। बनाए दो में पीटा पीटा के भूत, सबने जान लई ये है सब नटवर की करतूत। अरे बीज बिस को बुबुबायो है और मोये दिखाए वे कुन्नी चौबाने, ऐसो करवायो है रे के नटवर जाल बिछाए रहो है। अरे एक नटवर जाल बिछाए रहो है और यहाँ मीटिंग करवे मुख्यमंत्री माथुर आए रहो है। पता चला कि डी के अंदर माथुर साहब मुख्यमंत्री अपना भाषण करने के लिए आ रहे हैं। महाराजा मान सिंह ने एक ही बात कही कि वाई दिन बदले ले लूंगो, वाई दिन बदले ले लूंगो रे, के वाई दिन बदले को ले लूंगो, के वाई दिन बदले भर लूंगो। मेरा जवाई भरेगो घाव बराबर किसी कर दूंगो। याद रखना दोस्तों, गई इत 20 फरवरी ही आए, गई इत 20 फरवरी आए और इत मुख्यमंत्री को मंच दियो देखा नटवर ने सजवाए। माथुर साहब मुख्यमंत्री के भाषण करने के लिए डीग के अंदर लक्ष्मण जी के मंदिर के आगे 16 तख्त का मंच बनाया गया, 8 नीचे और 8 ऊपर। लेकिन दोस्तों, मंच की शोभा कहिए न जाए, मंच की शोभा कहिए न जाए और चकाचौंध है रहो पुलिस रही चौतरफा को। लक्ष्मण जी के मंदिर के आगे मंच बनाया गया जिसमें मुख्यमंत्री श्री माथुर साहब खड़े होकर के अपना भाषण देंगे, प्रचार करेंगे महाराजा मान सिंह के विरुद्ध। पुलिस का सख्त पहरा था। लेकिन दोस्तों, एक बात याद रखना कि कोई रटता है जयशंकर, कोई भजता है नंदलाला, किसी को प्रेम की धुन है, कोई भक्ति का मतवाला, अरे करता है कोई कोई भजन बिछाकर मृग की छाला, बिगाड़े क्या कोई उसका हो जिसका राम। इधर महाराजा मान सिंह के लिए भरतपुर में पता चला कि आज मीटिंग करने के लिए मुख्यमंत्री माथुर साहब आ रहे हैं, जिनका मंच लक्ष्मण मंदिर के आगे, क्योंकि ये डीग भरतपुर है वीरों का धाम। वाई के अंदर बसा हुआ एक डीग जैसा कस्बा गांव। डीग भरतपुर की एक छोटी राजधानी थी। पहले राजधानी डीग ही थी, फिर भरतपुर को बसाया गया, लोहागढ़ को। लेकिन जब यह पता चला कि डीग के अंदर मुख्यमंत्री आ रहा है तो महाराजा मान सिंह ने यह कहा कि डीग मेरे बाप की है, डीग मेरे पूर्वजों की है, डीग मेरा बसाया हुआ राज्य है और मेरे राज्य में आकर के माथुर साहब अपना भाषण हमारे विरुद्ध में पेश करें, ऐसा नहीं हो सकता। अपने विज्ञापन कैरियर में बैठ करके भजन कीर्तन पार्टी वाले लोग हर वक्त साथ रहते थे। दोस्तों, मैंने बहुत
हरि कीर्तन किया है महाराजा मान सिंह के साथ में। हुआ क्या, बिहू को सो खेला रचायो और लेके अपनी विपन मान सिंह राजा आयो जो समय भर रहे भारो। बड़ा गुस्सा था महाराजा मान सिंह को कि मेरे बाप की बसाई हुई मेरा राज में आकर के माथुर साहब मेरे विरुद्ध भाषण करेंगे। जो समय भर रहे हो भार होए, अरे हाथ जोड़ के जनता को जाने दियो इशारो। महाराजा मान सिंह भरतपुर से अपनी विपन कैरियर को लेकर के जब चले हैं, डीग में पहुंचे लालाबारे कुंडा पे। लालाबारे कुंडा के मंदिर पे जाकर के अपनी विपन कैरियर को रोका। महाराजा मान सिंह के आने की प्रतीक्षा कर रही थी डीग की जनता। पहुंचे, पूरी जनता महाराजा मान सिंह के पास आ गई। जनता के लिए इशारा दिया, क्या कह रहे हैं, विपन के आधारा उठे हैं पैयारे, विपन के आधारा उठे हैं पैया। अरे मैं भी तो लऊ देखो अगारी ते हट जाइयो भैया। कह रहे अरे भाई मुझको भी तो स्टेज को देख लेने दो जिसपे मुख्यमंत्री आ रहा है। विपन के आधारा उठे हैं पैया और मैं भी तो लऊं देखो अगारी ते हट जाइयो भैया। ना दिखो महाराजा मान सिंह का जब ये आना सुना कि महाराजा मान सिंह भरतपुर से डीग में आ गए हैं, नटवर के लिए पता चला। ना दिखो नटवर कायर कूर और दे दे ठोकर चक्र बिहू को सो कर दियो चकना। याद रख, अपनी विपन कैरियर को लालाबारे कुंडा पे छोड़ करके हरि कीर्तन पार्टी साथ में थी, डीग के अंदर चलने लगे। लेकिन जाट और गुजर वीरों ने समझाया कि महाराज आपका पैदल चलना हमें अच्छा नहीं लगता। विपन कैरियर में बैठे हरि कीर्तन वाले जो भक्तगण साथ में थे, जिन्होंने अपने साजबाज के द्वारा हरि कीर्तन पेश किया और हरि कीर्तन करते हुए उस मंदिर की तरफ बढ़ रहे थे, लक्ष्मण जी के मंदिर की तरफ जहां मंच बना हुआ था। तो देखिए क्या हुआ है, मैं थोड़ा सी बात आपको पीछे से समझा रहा हूं। ये कौन सा कुल है, क्या वंश है, क्या बात है। हरे करके बंदना जो श्री गिरवर की जमुना जी को शीस नवाए। धर के ध्यान सुनो भैया मेरे, वाना हर की रहो कथा सुनाई। जल की पीत पता का जो फहरे, जाके बलधारी रे हनुमान। भक्ति और शक्ति को संगम चमक रही देखा जिनकी शान। साधा जीवन सीधी भाषा, कविजन गुणीजन को सम्मान। अरे इन बातन के कारण पायो, चौदिस राजा भरतपुर नामो।
बना हुआ था, उसके जब पास में आए, खून में आग लग गई। और क्या काम किया? इशारा दिया है जनता को, एक तरफ को हट गई। हरिकीर्तन पार्टी वालों को विपन कैरियर से नीचे उतार दिया। अपनी विपन कैरियर की ड्राइवरी खुद ही करते थे महाराज मान सिंह। और क्या किया है देखिए। बदन में छाया और छाया दे दे टक्कर सजे मंच का, पल में किया सफाया लोगों, पल में किया सफाया। तोड़ दिए सारे, और टक्कर मारे मारे राजा ने, तखत तोड़ दिए सारे। और मानो सिंह राजा का दुनिया दे रही रह जयकारे, भाइयों दे रही रह जयकारे। मुख्यमंत्री माथुर साहब के मंच को तोड़ा है, दुनिया ने जयकारा दिया महाराजा मान सिंह का। और कहने लगी है पब्लिक क्या, धन धन बेटा किशन सिंह राजा के, कहने लगे तुम किशन सिंह के वंशज हो, तुम्हारे पूर्वज महाराज सूरजमल ने दिल्ली पर विजय प्राप्त की थी, तुम्हारे पूर्वज महाराज जवाहर सिंह को दुनिया जानती है। हेरे धनो धनो तू जाटे बहादुर, हरे धन धन तू जाटे बहादुर, अपनी जान पे अड़ गया अड़ गया। हरे राजा मान सिंह चक्र बिहू को पल में तोड़ निकल गया रे, पल में तोड़ निकल गया।
बनी का। अगर शेर बन का शेर अब बिचर जाए तो कौन रोक सकता है उसको। बिचर जाए जब रे शेर बनी का, कोई वीर रोक नहीं पाता। हरि राम रे उन वीरों का गान हमेशा गाता लोगों, गान हमेशा गाता। याद रखना मेरे दोस्तों, इधर महाराजा मानसिंह उस मंच को तोड़ दिया, अपने विपन कैरियर को लेकर के वहां आए। कहा सिपल्ली भज गए अपडारे। सिपल्ली भज गए अपडारे और राजा मान सिंह की रे दुनिया देखो दे रही जयकारे। वादिना कहाँ गई गोली, वादिन वो गोली कहाँ गई थी जिस दिन महाराजा मान सिंह ने मंच को तोड़ा। वादिना कहाँ गई गोली और कान सिंह की नवजो जाए के कहानी पह बोली। आगे कूदायो। उस मंच को तोड़ करके महाराजा मान सिंह अपने विपन करियर को लेकर के हाई स्कूल में आए। दुनिया साथ थी, जनता साथ थी, जयकारा लगा रही थी, महाराजा मान सिंह जय जयकार कर रही थी। फिर बढ़ो आगे कूदायो। हाई स्कूल में हेलीकॉप्टर ठाड़ो ही पायो। माथुर साहब का हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ था हाई स्कूल के ग्राउंड में और क्या कहने लगे हैं महाराजा मान सिंह, देखिए सुनिए। ये जहाज कौन का खड़ा हुआ, ये जहाज कौन का खड़ा हुआ हुई देख बहुत हैरानी है। अरे तू पायलट मक्कार उतर तेरी तो मौत निशानी है। जो उस हेलीकॉप्टर का चलाने वाला पायलट था उसको कहा कि तुझे तो इन बातों से काम क्या है, तू हेलीकॉप्टर से नीचे उतर करके दूर खड़ा हो जा। बिन पूछे जहाज उतारी क्यों आया भाषण करने को। वो मुख्यमंत्री बना फरे नहीं पहचानत है मरने को। तू अब भी भग जा पायलट, नहीं तोड़ू जहाज इशारे में। क्या खड़ा खड़ा मुंह देख रहा मैं गोली मारूं ताले में। पायलट साहब ने, जो उस हेलीकॉप्टर वाला जो पायलट था, उसने ये सुना कि महाराज मान सिंह तुझे मार देंगे। हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और खड़ा होकर के कहने लगा चाहे मार दे मार दे मार दे रे, चाहे मार दे। चाहे मार दे मार दे मार दे रे, चाहे मार दे, या त्यार दे त्यार दे त्यार दे रे, चाहे मार दे। हाथ जोड़ करके पायलट खड़ा हुआ कि महाराज मेरा इसमें क्या दोष है। अरे मुझे जब मुख्यमंत्री आदेश देते मैं हेलीकॉप्टर को वहां ले जाता हूं महाराज, मैं एक गरीब हूं। हाथ जोड़ पावन में गिर गो ऐसी बोलो बानी। हाथ जोड़ पावों में गिर गो ऐसी बोलो बानी। थर थर का पे पायलट या खनसो बैरो पानी। मोहे प्यार दे मोहे प्यार दे प्यार दे प्यार दे रे, चाहे मार दे चाहे मार दे मार दे मार दे रे, चाहे प्यार दे।
ड्राइवर को नीचे उतार दिया। और क्या किया है महाराजा मान सिंह ने? ड्राइवर हट जा तू प्यारे, के शीशा सबड़े तोड़ारे। हेलीकॉप्टर के सारे शीशों को तोड़ दिया। दिएसा रे शीशा चटकाए। इत मुख्यमंत्री मेंच देख के बोलो होट चवाए। उधर मुख्यमंत्री साहब के लिए पता चला कि मेरा मेंच तोड़ दिया गया। बड़े क्रोध में हुए और कहने लगे क्या? अरे डंडको राजा भागी है, मैं सब कुछ लूंगो, देख वीरता कितनी जागी है। चलो गयो फिर इसको मारो रे, चलो गयो। को ये जनता दे रही जयकारो, भरतपुर राजा पहुंचो आए। इन सब कामों को करके महाराजा मान सिंह अपनी हरिकीर्तन मंडली को लेकर के भरतपुर आ गए। भैया के छुए चरण फेर हथियार धरे संगवाए। वीरेंद्र सिंह महाराज जो बड़े बड़े भाई थे उनके चरण छुए, आशीर्वाद लिया और कहानी सबई सुनाई है। झंडा को बदलो लियो तसल्ली, अब वो आई है। खुशी है कि यो बोले बिरदेश, मेरे मानो जुग जुग जियो सदा, तुम्हें बुद्धि देता गणेश। वीरेंद्र सिंह महाराज मान सिंह को मानू के नाम से पुकारते थे, छोटा भैया था ना। कहने लगे जुग जुग जियो, ऐसा करना चाहिए था। अरे पीठ फटकार या शीशा दियो, मेरे लोहागढ़ को नाम देखते ने जाहिर कर दियो, मती चिंता मन में करियो। चिंता मन में करियो, दो चार दिना धर धीर डीग मऊ, पाम मती धरियो। मान सिंह महाराज वीरेंद्र सिंह कहने लगे मान सिंह एक काम करना, ये फंदा बहुत बुरा बोया है तूने, ऐसा कर देना तो ठीक था, लेकिन एक बात याद रखना, 2-4-5 दिना मेरे भाई डीग में मत जाना तू। और मैं ये काम करूंगा, तेरा मैं जानता हूं तेरा इलेक्शन ऊपर से है, तुझे जिताना है, मैं प्यारी जनता है समझाए दूंगा, मैं प्यारी जनता है समझा दूंगा। घर बैठे बैठे मान सिंह में तुझे जिताए दूंगा, न समझो इतना समझायो रे। जब ये कहा कि मान सिंह 2-4-5 दिन तू डीग की तरफ मत जाना, भैया के चरण पकड़ के कहने लगे भाई अरे सिंगनी का दूध पिला करके मेरी माँ ने मुझे परवरिश किया है, आप भारी बात कर रहे हो, ये नहीं हो सकता कि मैं डीग के लिए नहीं जाऊं। डीग हमारी है, हमारे पूर्वजों की बसाई हुई है, डीग हमारे बाप की है, हम मैं जरूर जाऊंगा। न समझो इतनो समझायो, वापिस आएगा डीग देख हथियार ने छोड़ायो। और उधर क्या कहा, क्या हुआ है, कवि ने लिखा है कि बीचू सरप सुबाब न छोड़े, छेड़त खेमो डंक तक मारे। बीचू सरप ये अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, हाथ लगाते ही डंक मार देंगे, याद रखा करो।
बिच्छू सर्प स्वभाव न छोड़े, छेड़त खेम डंक तक मारे। अरे जान लई ई विष उगले गो, फिर क्यों हाथ पोनिया पे डारे। अरे जान लई ई विष उगले गो, और फिर क्यों हाथ पोनिया पे डारे। खारी चुभो चुभो चाहे मीठी, पर वीर वीर ताए नाये विसारे। रात को भयो पुलिस को जोर, अरे वायरलेस रहे खटक भयो दिल्ली जयपुर तक शोर। महाराजा मानसिंह के इस कांड का स्वर हो गया कि ऐसा किया डीग में। सुबह की कथा सुनो भाई, वीरेंद्र थानेदार सूचना वाके ढिंग भिजवाई। जाए राजा को यूं समझा में, आ गई बाहर की पुलिस चले वो गामन कूजा में। वीरेंद्र सिंह थानेदार ने कहा कि महाराजा मान सिंह के पास में सूचना भिजवा दो, दिल्ली और जयपुर तक की पुलिस यहाँ आ गई है डीग के अंदर। महाराजा मान सिंह डीग के अंदर ना आए। मेरी कर जोरे की जानो, मेरा यही इशारो बहुत स्थिति बहुत बुरी मानो। सूचना मिलते ही मैं धायो, और सोहन लाल सरपंच अगारी जो बेड़ हमको पायो। संग में नवल नराने को, मैंने अचक कान में हाल बताए दियो, सुनो जो थाने को। गए तीनों कुंडा पे आए, सबने समझाया महाराजा मानसिंह को, महाराज आपका डीग में घुसना उचित नहीं है, पुलिस का जोर है। लाला बारे कुंडा पे आकर के रुक गए। पूरी भजन मंडली थी, जनता जयकारे लगा रही थी। जैसे वृंदावन में पड़े हिंडोला, जनता रही तीक्षाए, भजन कर जवई उठे प्यारे। भजन कर जवई उठे प्यारे। बाहर राजा मान सिंह के लग रहे जयकारे। याद रखना मेरे दोस्तों, महाराजा मान सिंह उस समय भी 1 किलो घी डेली पीते थे। मैं भी उस मंडली में शामिल था जो हरि कीर्तन वाली मंडली थी। मैंने बहुत हरि कीर्तन किया है महाराजा मान सिंह के साथ में। चरण छूने को मैं धायो, मेरी भरी लपक के जेठ और छाती ते चिपटायो। अरे चूम मुख यो बोलो बानी, तू क्यों न आयो रात बताए दे हरी राम गाई। खड़ी है पब्लिक चौथरफा घेर, मैं कहने अपनी बात अकेले मोए भीतर ले गो। फिर सूचना सब ही दैय सुनाए, मोते हंस कर कहने लगे तू पतरे काहे तू घबराए। ये सूचना भिजवा दी। सारे लोग कहने लगे महाराजा मान सिंह, हमें यह होता है कि तुम खुद ही जाकर गिरफ्तार हो जाओ, इसी में अच्छा है। महाराजा मान सिंह ने कह दिया गलत, हम गिरफ्तार नहीं होंगे। और है कौन ऐसा दुनिया में जो हमें गिरफ्तार हो कर ले। बड़ा समझाया, महाराज आप गिरफ्तार हो जाइए। सबकी बात मानने के लिए महाराज के साथ में पुलिस थी। एक बात कही क्या, सुनो बेटा तुम चितलाइए, झंडा की कीमत जग में तो अनमोल बताइए। पुलिस कहा करे हमारो है, झंडा को बदलो लियो कौन सो डाको डारोए। अरे दागनाए कुल लगवाऊं,
कट जाए तुम्हारी नाक दुबक के, जे में भग जाऊं ठाट से निकरूं बीच बाजार। और कौन की माने दोहसा खायो जो सन्मुख करे हथियार। करिया जा तू घर को इंतजाम, और कल से फिर जान ना दूंगा मोए बहुत जरूरी काम। देखबे दुनिया उमड़ पड़ी, और होने हार बलवान के आए गई देखो बुरी घड़ी। याद रखना मेरे दोस्तों, महाराजा मान सिंह लाला बारे कुंडा पे से पब्लिक साथ में थी, लक्ष्मण जी के मंदिर पे होकर के थाने के लिए जा रहे थे। अब वो समय आता है कुआ हो जाए पाट दे, अरे समदन पाट हो जाए, कागज हुई जाए बाँचले, और तकदीर न बाँचो जाए रे भाई, कागज हुई जाए बाँचे। पुलिस तैनाता खड़ी टोली, पुलिस सड़क के दोनों तरफ तैनात खड़ी हुई थी। ना जाने उन दुष्टों का क्या इशारा था। पुलिस तैनाता खड़ी है टोली, सन्मुख हिम्मत न पड़ी मार दई पीछे के गोली। सन्मुख हिम्मत न पड़ी रे मार दई पीछे के गोली। उन दुष्टों ने, उन गद्दारों ने महाराजा मान सिंह को पीछे से गोली मार दी, धोखे से मार दिया ऐसे बबर शेर को। और दो साथी भी मारे, वहां चल रही आंसू गैस बरस रहे दिन में अंगारे। करी ने ऐसी गद्दारी, धोखे दे मारो शेर कहा तो रे मिल गई हत्यारी। ये मेरो आंखन देखो हाल, खूनन के फुआरे चले सड़क जब है गई लाल गुलाल। मचो मंडी में जे हाहाकार, ऐसो मालूम पड़े रोई रही रे पत्थर की दीवार। निहत्तो मान सिंह मारो, तेने कान सिंह इतिहास कियो रे रजपूतन को कारो। मिलेगी तो ना ये नरक में उठोर, तेने वही कांड कर दियो मार दियो जैसे अमरा सिंह राठौर। जैसे राजपूत अमर सिंह राठौर को धोखे से मारा गया खिड़की के रास्ते में, ऐसे महाराजा मान सिंह को पीछे से गोली मार दी हत्यारों ने। रोए रहे लाखों रे नर नारी, ओ हत्यारी सरकार उजड़वाए दैते ने फुलवारी। कह गए झंडा पे कुर्बान, और प्राण भले ही गए मगर नाए जाने दी निशान। कहे मुख बहिरा करेंगे काम, जब तक सूरज चांद मान सिंह अमर रहे तेरो नाम। बात कह दई साची साची, हरि राम ने गाय सुनाई मान सिंह की बारहमासी। अरे डिगो मत कोई भी धर्म पे थे, चाहे
निकरे जाए प्राण सी सचाए उड़ जाए धर पैती और धर्म की लगी हुई झंडी है। जो हरि राम कह रहे जमाना मतलब की मंडी है। भगत नो कथ गए हर चंदी कोई जपो राम को नाम चीज एक यही है मोल। सूरज चांद गगन में गंगा यमुना में पानी है तब तक इन वीर शहीदों की भारत में अमर निशानी है। यही वीर और यही भक्त यही नारद से ब्रह्म ज्ञानी है। हरि राम गुजरियों गाता उन वीरों की निशानी है। महाराजा अलबेलो महाराजा अलबेलो हमारी अपनो नाम करिगो। महाराजा अलबेलो हमारी अपनो नाम करिगो। नाम करिगो नाम करिगो नाम करिगो ओ नाम कर गयो नाम कर गयो नाम करी गयो। महाराजा महाराजा अलबेलो शान अपनी पे मरी गो। महाराजा अलबेलो शान अपनी पे लड़ी गो। और अब तक राजा मान सिंह को दे दुनिया जयकारो। अब तक राजा मान सिंह को दे दुनिया जयकारो। और वाही को इतिहास सुनाए हरि राम ये लावड़े बारो। वाही को इतिहास सुनाए हरि राम ये लावड़े बारो। जो तो अपने पुरखन की आन पे कैसो अड़ीगो। महाराजा अलबेलो हमारी अपनो नाम करिगो। महाराजा अलबेलो हमारी अपनो नाम करिगो। महाराजा अलबेलो